Assalamu alaikum. Today we start the permanent maxillary premolars. आपके टाइम टेबल में जो है वो मिस्टेक है कैनाइन लिखा हुआ है. कैनाइन आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, परमानेंट कैनाइन एंड डिसीडियस कैनाइंस. टुडे वी स्टार्ट द परमानेंट maxillary premolars. आवाज़ आ रही है? परमानेंट maxillary premolars फुलर में यूनिट 5 है और व्हीलर्स में यूनिट 9. ठीक है. What is the interior teeth and posterior teeth? आपने से पहले इंटीरियर टीथ पढ़े. What is the interior teeth? What is the interior teeth? इंटीरियर टीथ क्या होते हैं? इंटीरियर टीथ ठीक है, इंसाइसेस एंड कैनाइंस जो आपको फ्रंट पे नजर आते हैं, दिस इज कॉल्ड द इंटीरियर टीथ. और पोस्टीरियर टीथ क्या है? पोस्टीरियर टीथ जो आपको टूवर्ड्स द चीक, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? पोस्टीरियर परमानेंट टीथ. The permanent posterior teeth include the premolars and molars. The crown of each posterior tooth has an occlusal surface bordered distally and nasally by marginal ridges. ठीक है. पोस्टीरियर टीथ में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे? occlusal surface, ठीक है, occlusal surface bordered distally and nasally by the marginal ridges. occlusal surface have two or more cusps. ठीक है. occlusal surface पर क्या होंगे? दो या दो से ज्यादा जो हैं cusp प्रेजेंट होंगे. इंटीरियर टीथ में क्या था कि जो फंक्शनल सरफेस थी वो इंसाइजल एज था, और क्या था, जो लिंगुअल फोसा और मार्जिनल रीजेस के हैं लिंगुअल एस्पेक्ट पर प्रेजेंट थी. पोस्टीरियर टीथ में क्या है? क्राउन ऑफ ईच पोस्टीरियर टूथ हैज अ occlusal सरफेस. ठीक है. occlusal सरफेस के ऊपर आपकी मार्जिनल रीजेस मौजूद होंगी, फोसास मौजूद होंगे, पिट मौजूद होंगी, कस्प रीजेस मौजूद होंगी. ठीक है. इंक्लाइन प्लेन्स और ridges are present. Occlusal surface have two or more curves. Imagine each cusp has a mountain with sloping areas or cusp ridges extending from the top of the mountain. Between the ridges are sloping areas called inclined cuspal planes. ठीक है. ये आपका फर्स्ट मोलर है. इसमें क्या है? दिस इज द कस्प. ये जो आपको पॉइंटेड एलिवेशन नजर आ रही है, दिस इज द कस्प. टोटली जो आपको ये सरफेस नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द अक्लूजल सरफेस. ठीक है. अक्लूजल सरफेस पर क्या है? आपकी मार्जिनल रिजेस प्रेजेंट है. ठीक है. आपका स्लोपिंग एरिया प्रेजेंट है. दिस इज कॉल्ड द इंक्लाइन प्लेन्स. दिस इज कॉल्ड द इंक्लाइन प्लेन्स. अब हो रही है चेंज?
wait a second. अब स्लाइड चेंज हो रही है. आ रही है, स्लाइड हो रही है कि नहीं? Okay, this is the cusp. ठीक है, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन्स, दिस इज द रिच. ठीक है, रिच क्या है? लाइनर एलिवेशन है. और उसके साथ जो आपको स्लोपिंग एरिया नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द इंक्लाइन कस्पल प्लेन. और इसको हम टोटली क्या कहेंगे? अक्लूजल सरफेस. ठीक है, जो चिलिंग सरफेस होगी पोस्टीरियर टीथ में, उसे हम क्या कहेंगे? अक्लूजल सरफेस. ठीक है, अक्लूजल सरफेस पर फोसास प्रेजेंट है, मार्जिनल रिजिस प्रेजेंट है, और कस्प रिजिस प्रेजेंट है. ठीक है, दिस इज द ऑब्लिक रिज, दिस इज द ट्रांसवर्स रिज. ठीक है, each shallow wide depression on the occlusal table is a fossa. One type of fossa on posterior teeth, the central fossa, is located where the cusp ridges converge in a central point where the grooves meet. ठीक है, central fossa क्या होगा? This is the central fossa. जो आपको सेंटर में जो आपको ये शेप नजर आ रही है, this is called the central fossa. और माइनर जो फोसास होंगे वो होंगे आपके मीजल ट्रायंगुलर फोसा एंड डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा. ठीक है, मेन आपके क्या होगा? सेंट्रल फोसा. और जो होंगे और टू माइनर फोसास होंगे जो मीजल ट्रायंगुलर फोसा कहलाएंगे. मीजल स्पेक्ट की तरफ होंगे, और डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा क्या होगा? डिस्टल स्पेक्ट पे होगा. Another type of fossa is the triangular fossas, sometimes located in the deepest portion of the fossa are occlusal developmental pits. Each pit is a sharp pinpoint depressions where two or more grooves meet. Okay? This is the occlusal pit. ठीक है, मीजल स्पेक्ट पे जो है मीजल साइड पे होगी मीजल पिट होगी, डिस्टल साइड पे होगी डिस्टल होगी, सेंटर में होगी डिस्टल पिट होगी. ठीक है, triangular fossas, triangular ridges. This is the triangular fossa. This is the central fossa. Developmental grooves. ठीक है, this is the triangular grooves, marginal grooves. Clinical considerations with posterior teeth. The occlusal surface on permanent posterior teeth have pit and groove patterns that make them susceptible to the caries. The occurs because of increased plaque retention and the thinness of the enamel forming the walls of the pits and grooves. The pits and grooves need to be carefully checked for decay with an explorer and a mirror and possibly a chemical caries indicator.
Posterior teeth with deep pit and a groove pattern should have dental sealants placed shortly after these teeth erupt. Permanent premolars. What is the permanent premolars? There are 8 premolars in permanent dentition, 2 in each quadrant. They are located posterior to the canines and immediately interior to the molars. What is the quadrant? फातिमा आप बताइए व्हाट इज द क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज क्वाड्रेंट? There is a large number of firms that are producing the same kind of a product. Yes. Good. Yes, is Fatma. ठीक है, प्रीमोलर्स क्या होते हैं? आपके टोटल जो है 8 प्रीमोलर्स होते हैं, 2 in each quadrant. They are located posterior to the canines and immediately interior to the molars. The two types of premolars are first premolar and second premolar. Okay, two types के premolars होते हैं. Number one is the first premolar and second premolar. General features of premolars, they are transitional teeth located between the canine and molar teeth. Okay, this is the incisor, lateral incisor, canine. This is the first premolar and second premolar, right and left, first and second. This is the maxillary premolars. By definition, premolars teeth are permanent teeth distal to the canines, success to the deciduous molars. This is a sustainous teeth, are not sustainous teeth. This is a sustainous teeth. There are 2 premolars per quadrant and are identified as the first and second premolars. They have at least 2 cusps. ठीक है, केनाइन क्या था? कस्प 2 था, 1 कस्प था. प्रीमोलर्स में क्या होते हैं? 2 कस्प होते हैं, मिक्सलरी में भी और मैंडिबुलर में भी. 1 large buccal cusp and smaller lingual cusp. ठीक है, जो बकल कस्प होगा वो लार्ज होगा और लिंगुअल कस्प क्या होता है? 1 millimeter smaller than buccal cusp. The lower second premolars may have sometimes have 2 lingual cusp. ठीक है, आपकी जो मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर होता है उसमें समटाइम्स 3 कस्प होते हैं. ठीक है, 1 बकल एंड 2 लिंगुअल कस्प. Maxillary premolars possesses a number of general characteristics which aid in differentiating them from other posterior teeth, especially from the premolars in mandibular arch. ठीक है, जो maxillary premolars होंगे वो mandibular premolars से कैसे different होंगे? Number one is the maxillary first and second premolars are much more similar to each other than
are the mandibular premolars. In the maxillary arch, the first premolar is generally a little larger than the second premolar, while in the mandible, the first premolar is considerably smaller. ठीक है, जो maxillary first premolar है वो क्या है, larger than maxillary second premolar. और mandibular molars में क्या होगा कि first premolar smaller than second premolar. The crowns of maxillary premolars are normally worded buccolingually than mesodistally, while the mandibular premolars, buccolingual and mesodistal crown dimensions are approximately equal. Number 4, maxillary premolars possesses two cusps of nearly equal size. The mandibular premolars may have more than two cusps, and the lingual cusps are normally less prominent than the facial cusps. When viewed from either proximal surface, the crown profile of the maxillary premolars shows virtually no lingual inclination, and thus is pretty much centered over the root. In mandibular, premolars are heavily inclined and offset towards the lingual. Maxillary क्या है, lingually inclined नहीं होते. Mandibular क्या है, lingually inclined होंगे. ठीक है. Maxillary first premolar is the only premolar which normally exhibit two root branches. Maxillary first premolar, एक only premolar which normally exhibit two roots branches. ठीक है, इसमें क्या होगी, two root branches होंगे. Second premolar में क्या होगी, one root होगी. आपके mandibular जो premolars हैं उनमें भी आपकी one root होगी. इसमें क्या है, premolars में क्या होगी, आपकी two roots होंगी. Now we start the permanent maxillary first premolar. ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, जिसमें आपके आर्च पोजीशन आ जाती है. द maxillary first premolar is the fourth permanent tooth from the midline. It has a mesial contact with the permanent maxillary canine and distal contact with the second premolar. It replaces the deciduous maxillary first molar and is a subcutaneous tooth. इसमें आपका maxillary first premolar का जो है यूनिवर्सल नंबर क्या होगा, यूनिवर्सल नंबर राइट 5 होगा और लेफ्ट 12. गुड. पाल्मर नोटेशन क्या होगी, 4. इसमें आप विद साइन, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट क्वाड्रेंट साइन. एंड एफडीआई सिस्टम, एफडीआई सिस्टम में क्या होगा, वेरी गुड. maxillary राइट फर्स्ट प्रीमोलर क्या होगा, यूनिवर्सल नंबर 5 और लेफ्ट का क्या होगा 12. maxillary right first premolar, this is a sign quadrant right and 4 and left 4. ठीक है, maxillary right first premolar 1 4 and maxillary left 2 4. ठीक है. General form and function. The outline from the occlusal aspect roughly resembles a hexagonal or six-sided figure, while the general shape from the proximal aspects is the trapezoidal. ठीक है, जब आप इसकी बकल और पैलेटल स्पेक्ट देखेंगे तो इसकी शेप क्या होगी, ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगी, ट्रेपेजॉइडल होगी. ठीक है, प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट्स भी ट्रेपेजॉइडल होंगे.
जब हम उसके अक्लूजल एस्पेक्ट देखते हैं तो उसमें क्या है, ये हेक्सागोनल होगा, ठीक है, 6 साइडेड होगी अक्लूजल एस्पेक्ट. From the buccal aspect, the shape is pentagonal and quite similar to that of the maxillary canine. ठीक है, फिर जब हम बकल एस्पेक्ट से देखते हैं तो ये क्या शेप इसकी पेंटागोनल, कैनाइन की तरह आपको नजर आती है, पेंटागोनल. ठीक है, अक्लूजल एस्पेक्ट क्या होगा, हेक्सागोनल होगा. और जब हम बकल एस्पेक्ट से देखेंगे तो शेप क्या होगी, पेंटागोनल होगी. ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगी, ट्रेपेजॉइडल होगी. The first premolar exhibits two very similar curves plus two root branches in majority of specimens. In mastication, the first premolar functions basically as a grinding tooth and contributes to the aesthetic and phonetics goals as well. Maxillary first premolar is larger than maxillary second premolar. Each maxillary first premolar has two cusps, buccal and lingual और पैलेटल. ठीक है, बुक्स में आपके लिंगुअल लिखा हुआ है, जो करेक्ट वर्ड यूज करते हैं टूवर्ड्स द पैलेट, तो ये पैलेटल कहलाएगा. ठीक है, बकल एंड पैलेटल एंड टू रूट्स, बकल एंड पैलेटल रूट. ठीक है, both maxillary premolars erupt earlier than the mandibular premolars. Maxillary first premolar has bifurcated root, two roots, one buccal and one palatal. Some first premolars have roots that are joined together or fused. The roots are shorter in length and resemble the roots of the molars. Chronology क्या होगी, enamel organ appearance 7 months intrauterine, beginning of calcification 1.5 to 1.4 years, crown completed 5 to 6 years, eruption 10 to 11 years, root completed 12 to 13 years. Number of lobes 4 lobes, 3 buccally and 1 palatally. ये टेबल्स जो हैं आपके एमसीक्यूज में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. विलर्स में जो है आपकी क्राउन लेंथ और उसमें एक पूरा टेबल दिया हुआ है, उसको आप एमसीक्यूज के लिए और वाइवा के लिए उसको याद करें. ठीक है, 5 सरफेसेस, बकल सरफेस. ठीक है, दिस इज पैलेटल सरफेस, this is a mesial surface, this is a distal, this is a occlusal surface. Facial and lingual aspects have trapezoidal outline. Okay, the smallest of the uneven sides and cervically. Now start the buccal aspect. ठीक है, mesial and distal outlines are nearly concave. This is a buccal aspect. ठीक है, जो mesial, this is a mesial outline, this is a distal outline. क्या है, concave है. ठीक है, mesial and distal outline is concave or nearly concave. Mesial and distal cut slopes are also slightly concave. ठीक है, mesial and distal cut slope, this is a mesial slope, this is a distal slope, are slightly concave. Mesially at the contact areas, distally at occlusal position, which is an exception from other prominent posterior teeth, mesial slope greater than distal slope. Okay. Mesial slope क्या है, greater than distal slope. Buccal cusp pointed
and long. Cervical line convex and root wise. ठीक है, क्या है? Convex है and root wise. Buccal aspect from the buccal aspect, the pentagonal shaped crown bears a close resemblance to those of both maxillary canine and secondary molar. The canine crown is somewhat larger in size with a more prominent cusp tip, and the crown of the second premolar is smaller with a less prominent cusp tip. The occlusal cervical dimension of the crown is less than for any interior tooth, but greater than that of the second premolar or any molars. Mesial margin join the this diagram shows meso-occlusal the slope increase in the supply. to That create is an because there is a obtuse lot of competition, which meso-occlusal. means that there is a large The number of contour firms of the in the mesial market. outline This is diagram shows that the shallow, highest level count concave falls from T1 to T2. from the contact That is area to because the the competition reduces the cervical line. market price and the quantity demanded increases from Q1 to Q2. The which crest is of because of the curvature fact at the that contact there is a lot area of choice is for the consumers to located choose near from. the junction of the occlusal and middle third. Distal margin, the distal is slightly shorter. Otherwise, it's much the same as the mesial margin, but the distro-occlusal angle is a little less prominent, and the cervical concavity is not as deep. The crest of curvature is also slightly more cervically located. Occlusal outline, the occlusal margin of this tooth is similar to the incisal margin of the maxillary canine. The buccal cusp tip is pronounced, although it is not as prominent as is the maxillary canines. Cusp tip is thus offset slightly towards the distal. This relationship of the occlusal slopes normally exists prior to attrition and of course where may alter. The custom divide the occlusal outline into two unequal portions. The meso-occlusal is longer and straighter, while the distro-occlusal slope is shorter and more curved. The cusp tip is thus offset slightly towards the distal. This is relationship of occlusal slope normally exists prior to attrition and coarse wear may alter it. Dwellmental depressions pass over the occlusal margin with a resultant concavity or notch in the outline of each of the occlusal slopes. Cervical outline, the cemento-enamel junction is evenly convex towards the apex, but the depth of the curvature is generally less than that found in the interior teeth. The most notable features on the buccal surface is the buccal ridge. ठीक है, इंटीरियर में क्या था? लेबियल रिज थी. आपके कैनाइन में क्या था? लेबियल रिज. इन पोस्टीरियर टीथ प्रीमोलर्स में क्या होगी? बकल रिज होगी. It extends about halfway along the surface from the tip of the buccal cusp towards the cervical line and is the result of the greater development of the middle buccal lobe. It is comparable to the labial ridge of the canines. Mesobuccal and distrobuccal developmental depressions are present on each side of the buccal ridge and appear to divide the occlusal portion of the buccal surface into vertical thirds corresponding to the three buccal lobes. In the cervical third of the surface, imbrication lines are also a common finding. The height of contour is located in the cervical third of the surface. Buccal aspect. Okay. The surface is convex with maximum convexity at the cervical one-third, representing the cervical ridge. Okay. जो cervical third पर आपको जो नजर आ रहा है, this is the
cervical ridge. The medial lobe is prominent buccally forming the buccal ridge. ये जो आपको एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जो बिल्कुल सेंटर में आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द बकल रिज. ठीक है. सर्वाइकल 1/3 पर जो आपको नजर आ रहा है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड द सर्वाइकल रिज, सर्वाइकल थर्ड पर. और जो आपको ये सेंटर में नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द मिडल लोब. ठीक है. और ये क्या है? फॉर्मिंग द बकल रिज. दिस इज द मीजियल लोब, मीजोबकल लोब, मिडल लोब एंड डिस्ट्रोबकल लोब. ठीक है. और इसके दरमियान जो आपको ये एक डिप्रेशन नजर आ रहे हैं, दिस इज द मीजोबकल डिप्रेशन, दिस इज द डिस्ट्रोबकल डिप्रेशन, दिस इज द बकल रीच. Depressions. Shallow depressions are present mesial and distal to the buccal ridge. Buccal ridge के साथ जो आपको ये एक shallow depressions नजर आ रहे हैं, this is the mesobuccal depression, this is the distrobuccal depression. Buccal स्पैक्ट पर कौन कौन सी anatomical structures हो गए? Number 1 is the cervical ridge, second is the buccal ridge, third is the shallow depressions are present, mesial and distal buccal ridge. ठीक है. और क्या है? 3 buccal lobes, mesial lobe, middle lobe and distal lobe. Outline and surface anatomy of the root. The mesial and distal outlines of the root tapers to a pointed apex curve distally. ठीक है. आपको जो इसका mesial and distal outlines है, this is the mesial and distal outlines of pointed है और क्या है? Curved, distally curved. If two roots, the buccal root hides the lingual palatal root as it's shorter and narrow than the buccal root. The surface of the root is convex and smooth. Any question in buccal aspect? Buccal aspect समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है buccal aspect में? Any question? Okay. Now start the lingual aspect or palatal aspect. ठीक है. Maxillary है तो उसमें क्या होगा? Palatal aspect. Lingual convergence, lingual surface is narrow than buccal surface. आप अब इसको कंपेयर कर सकते हैं कि buccal surface is wider than lingual palatal surface. ठीक है. Palatal surface क्या होगी? Narrow than buccal surface. Mesial and distal outlines are convex. Buccal aspect में क्या था? Mesial और distal outlines are concave. In palatal surface aspect, mesial and distal outlines are convex. The palatal cusp is shorter 1 millimeter but sharper than the buccal cusp. ठीक है. जो palatal cusp है वो क्या है? Shorter by 1 millimeter than buccal but sharper than the buccal cusp. Buccal cusp से जो है ये sharp होगा और क्या है? 1 millimeter small होगा. Distal slope of palatal cusp is longer than mesial slope. क्या है? बकल एस्पेक्ट में क्या था? तो बकल एस्पेक्ट में जो आपका मीजल स्लोप था वो क्या था? लार्जर देन डिस्टल स्लोप. इसमें क्या है? द डिस्टल स्लोप ऑफ पैलेटल कस्प इज लॉन्गर देन मीजल स्लोप. उसके अपोजिट हो जाएगा.
बकल में क्या है, आपका बेसल स्लोप जो है वो लार्जर देन डिस्टल स्लोप। इन पैलेटल aspect the distal slope of palatal cusp is longer than mesial slope। ठीक है, आप इसमें आप डायग्राम में देख लो। डिस्टल स्लोप मीजल स्लोप क्या है, स्मॉल है देन डिस्टल स्लोप। ठीक है, सर्वाइकल लाइन क्या है, इस कन्वेक्स रूट वाइज। द सरफेस इज कन्वेक्स विद मैक्सिमम कन्वेक्सिटी एट मिडल वन थर्ड। ठीक है, क्या है, कन्वेक्स है और क्या है, मिडल वन थर्ड पर आपको ये जो है कन्वेक्सिटी जो है मिडल वन थर्ड पर नजर आ रही है। बकल स्पेक्ट में जब हमने बकल स्पेक्ट पढ़ा उसमें क्या हमने पढ़ा, दिस इज द पैलेटल रूट या लिंगुअल रूट, बकल रूट। ठीक है, और क्या है, ट्रेपेजॉइडल शेप था। ये आपको जो नज़र आ रही है सर्वाइकल लाइन। ठीक है, कर्व्स एपिकली। दिस इज द बकल रिज। ठीक है, जिसको हम बकल मिडल बकल लोब कहेंगे, मीजियल लोब एंड डिस्टल लोब, मीजियल स्लोप। ठीक है, mesial cusp ridge longer than the distal cusp ridge and may be concave, and distal cusp ridge shorter and more rounded. Lingual surface of the crown smoothly convex in all directions. Okay, there is no clearly defined lingual ridge. The crown tapers towards the lingual, so the tooth is narrow mediodistally and the lingual then the buccal. Palatal cusp is shorter than the buccal cusp. The tips of both are visible from the lingual aspect. The two cusp tips do not fall on the same line. The palatal cusp tip is noticeably offset to the mesial, which is opposite to the distal placement of the buccal cusp. Palatal surface is smaller than the buccal surface in all dimensions. Palatal cusp is shorter than buccal cusp. The tips both are visible from the palatal aspect. Two cusps do not fall on the same line since the lingual cusp palatal cusp tip is noticeably offset to the mesial, which is opposite to the distal placement of the buccal cusp tip. Which is opposite to the distal placement of the buccal cusp tip. Mesial and distal outlines are normally convex, okay, shorter than the same outlines of the buccal surface. Mesial outlines may be concave if the mesial concavity is severe. Occlusal outline, the lingual या palatal cusp tip is not as sharply pointed as a buccal cusp tip. It is offset toward the mesial, making the mesio-occlusal slope. ठीक है, mesial, this is a mesial और ये occlusal surface है, तो ये क्या होगी, mesio-occlusal surface. It is shorter than the buccal cusp, usually by the much is 1 millimeter or occasionally even more. ठीक है, in fact shortest of the 4 maxillary premolar cusp. Cervical line curves symmetrically towards the apex. ठीक है, other considerations, no developmental depressions, grooves or pits are normally formed on this surface. The lingual height of contour is normally located in the middle third. ठीक है, mesial root, mesial and distal outlines of the root tapers to a point apex that curves distally. If two roots, the palatal root appears shorter and narrow than the buccal root. This is the buccal root, this is the palatal root. The surface of the root is convex and smooth. Lingual aspect, trapezoidal. ठीक है, narrow lingual surface to the marked lingual convergence of crown. Lingual cusp shorter and has short cusp. Buccal cusp with visible on palatal surface.
Next is the mesial aspect. Any question in the lingual aspect? In lingual aspect, any question? सबको समझ आ गया? Mesial aspect, the general shape of the mesial surface is the trapezoidal. ठीक है, इंटीरियर टिप में क्या था, ट्रायंगुलर शेप होती है, और पोस्टीरियर टिप में ट्रेपेजॉइडल होती है। मीजो बकल और पैलेटल भी आपकी ट्रेपेजॉइडल होगी, और प्रॉक्सिमल स्पेक्ट में भी आपकी ट्रेपेजॉइडल शेप होती है। With a longer parallel side located at the cervical buccal margin, the buccal outline is generally convex with the height of contour in the cervical third. Palatal margin, the outline takes a form uneven arch with the height of contour in the middle third. Occlusal margin is irregularly concave, and the majority of it's made up of the mesial marginal ridge. A prominent mesial marginal groove is usually present, indenting the occlusal margin almost 2/3 of the way from the buccal to the lingula. ठीक है, मीजल एस्पेक्ट पर जो मीजल मार्जिन है उस पर आपको मीजल मार्जिनल ग्रूव नजर आएगा। एक इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन है मिक्सरी फर्स्ट प्रीमोलर की। मीजल एस्पेक्ट पर आपको मीजल मार्जिनल ग्रूव नजर आएगा, जो कि आप फौरन उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दिस इज द मीजल एस्पेक्ट एंड मीजल फर्स्ट प्रीमोलर। Cervical margin. The cervical line is most often irregularly convex towards the occlusal due to the mesial concavity. The depth of curvature is less than that found on any interior tooth except the distal of the canine, where the two are equal. Okay. Proximal aspects में आप देख रहे हो, proximal aspects have a trapezoidal outline, mesial भी और distal aspect is a trapezoidal outline. In mesial aspect, buccal outline convex, ठीक है, with maximum convexity at cervical 1/3 representing the cervical ring. In mesial aspect, in distal aspect. Palatal outline, this is the buccal outline. In distal, this is the buccal outline. This is a palatal outline. Okay. In mesial, this is a mesial palatal outline. इसमें क्या होगा, कन्वेक्स विद मैक्सिमम कन्वेक्सिटी एट मिडल 1/3। इसमें क्या था, आपको सर्वाइकल 1/3 पर कन्वेक्सिटी नजर आ रही थी बकल आउटलाइन में, और पैलेटली क्या है, convex with maximum convexity at middle 1/3. In distal, convex with maximum convexity at middle 1/3. Cervical outline curves occlusely and less curved distally. ठीक है, मीजल में क्या है, जरा डीप है, और जो है डिस्टल एस्पेक्ट उसमें क्या है, सर्वाइकल आउटलाइन लेस कर्व डिस्टल। Occlusal outline. Hello. Mesial aspect में क्या है, buccal cusp is longer than parietal cusp. ठीक है, डिस्टल में भी क्या है कि cusp is buccal cusp is longer
देन पैलेटल कस्प 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर स्मॉल है और बकल कस्प क्या है, लार्ज है, 1 मिलीमीटर. Buccal cusp is below the center of buccal root. Okay, buccal cusp क्या है, विजुअल एस्पेक्ट से भी आप देखते हैं और डिजिटल एस्पेक्ट से भी देख रहे हैं, तो क्या है आपको बिलो द बकल रूट, ठीक है, सेंटर ऑफ द बकल रूट. Palatal cusp is only line with the lingual root या palatal root, ठीक है.